गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो जैसे स्टडी एक्सरसाइज है 10.3। ये कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब बात कुछ फॉर्मूला की कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है पहला आयत, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अगर बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणे भुजा जिसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनके क्षेत्रफल जो है वो आपको बताते रहेंगे। अब जैसे कि आयत हमको दिया गया है, मान लो हमारा आयत जो है कुछ इस प्रकार का होगा, जिसकी भुजा की लंबाई मान लो ये जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। चाहे तो आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, आप फॉर्मूला लिख देना, टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई को आप लेंथ या एल लिख सकते हो, चौड़ाई को आप डी या ब्रेथ लिख सकते हो, आपकी जो भी मर्जी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई लंबाई जो है वो हमारी कितनी है, 4 है, और चौड़ाई जो है वो 3 ली है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 के यहाँ 12। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई ये हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना, साथ में ये स्क्वायर लगाना मत भूलना। चाहे तो आप लिख सकते हो 12 वर्ग सेंटीमीटर, चाहे तो आप लिखो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम 12 सेंटीमीटर की घात 2 कहते हैं। अभी अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे ना, हो सकता है टीचर सही होने के बाद भी आपका आंसर कट कर दे, तो ये स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन करते हैं, बी वाला। ठीक है, तो बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 12 मीटर और 21 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमारा सेम यही रहेगा, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। आप जैसे ये किया है वैसे कर लेना। अब हम क्लास आपको पढ़ाना है ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, और काम तो मैं बार बार वही काम करने का क्या मतलब बनता है। आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 की हम गुणा कर देंगे 21 से। ठीक है, तो 12 और 21 की गुणा कर देते हैं, 21 दूनी होता है हमारा 42, 4 हासिल, 21 से कम 21, 21 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो मतलब 252। अब ध्यान रखो इसकी यूनिट जो है मीटर है, तो चाहे तो आप वर्ग मीटर लिख दो, चाहे तो आप मीटर स्क्वायर लिख दो। तो 252 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपको, जैसे कि मैं कभी कभी कुछ बातें बोल देती हूँ तो बच्चे कमेंट करने लगते हैं, मैम आपको इतनी जल्दी है तो पढ़ा क्यों रही हो, ये वो है। तो फिर आपकी सहूलियत के लिए हम सब कुछ मतलब बच्चे प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम वापस से लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। आपको अच्छे से रट भी जाएगा अगर आपको नहीं आता होगा तो। ठीक है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो भाई अगर हमने इसको क्या लिया है, इसको हमने लंबाई ले ली है, इसको चौड़ाई ले ली है, तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई काम, 2 गुणे में 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा किलोमीटर में है। ठीक है, तो चाहे तो आप वर्ग किलोमीटर लिख दो, चाहे तो किलोमीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे भी लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है एल बी, चाहे लिख दो, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दो। ठीक है, तो हम अगर इसको एल मानते हैं तो 2 हो जाएगा, इसको बी मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 70 सेंट। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, 2 मीटर लिखा है, और यहाँ पे 70 सेंटीमीटर लिखा है। अब दोनों की यूनिट जो है वो हमारी अलग है, 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। तो हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हैं, 2 से 14 करके मतलब 140 नहीं कर सकते हैं। हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए भाई यहीं पे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो क्या होता है हमारा 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो हमें 70 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 70 को हम 100 से कर देंगे भाग।
जब हम 70 को 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, हमारे 7/10 आ जाएगा। तो 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या इस यहाँ पे हमने देखा 10 में एक 0 है ना, तो दशमलव हमारा एक अंक शिफ्ट होके आ जाएगा। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपका चैप्टर जो दशमलव वाला है उसमें पढ़ लेना, शायद 8वां चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0.7, चाहे तो 10 से आप 7 को भाग करोगे तो भी हमारा 0.7 मीटर आ जाएगा। तो मतलब इसको जब हमने कन्वर्ट किया है तो हमारा क्या आ गया है 0.7 मीटर। अब जो हम गुणा करेंगे तो 2 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 0.7 से गुणा करनी पड़ेगी, तब हमारा सही आंसर आएगा। अगर आप 2 की 70 से कर देते तो गलत आंसर हो जाता, क्योंकि भाई इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर है, इसकी मीटर है। तो ये हमारा 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और एक अंक के पहले दशमलव है तो इधर भी हमें एक अंक के पहले दशमलव लगा देना पड़ेगा। और ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया था ना, तो इसको मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना। अगर मीटर में कन्वर्ट किया है तो मीटर स्क्वायर लिखो, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। साथ में आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि अगर आप मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, कभी कभी हो जाता है कि नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके पूछते हो मैम ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम लेकर आए हैं। जैसे कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, ओपन हो रहा है, ये हमारा चैनल है, ठीक है, जोजस स्टडी वाला चैनल। तो इसको जब ओपन करते हो ना, तो जैसे कि अगर आपको पहले से ही पूरी कोर्स कंप्लीट चाहिए, जैसे कि हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है, आप सोच रहे हो, जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी तो 4 चैप्टर बाकी है, तो हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि ये पिछले साल ही हमने कंप्लीट कराया था। प्लेलिस्ट में जाना, सबसे नीचे आपका 6 क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर जो यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, जिस पे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, ठीक है। आपके नोट्स तैयार करने थे, इस वजह से मैं इस पे पढ़ा रही हूँ। जो हमारी नई क्लासेस हैं वो भी इसमें डली हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं अब आपको बताने क्या जा रही थी, जैसे कि आप इसको स्लाइड करोगे ना तो हमारा चैनल ऑप्शन आता है, जिसपे यहाँ पे मैं साइंस पढ़ाती हूँ, और साथ में ये वाला चैनल जोजस बेसिक मैथ वाले चैनल पे जाइएगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, जोड़ना, घटाना और ट्रिकी चीज़ें भी सिखाई जाती है। ये सब क्लासेस जो हैं इनको ज़रूर देख लेना। इसकी भी प्लेलिस्ट में जाकर जो पढ़ना है यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। भिन्न पढ़ना है भिन्न पढ़ लो, टेबल सीखना है टेबल पढ़ लो, जोड़ना सीखना है, जो भी करना है वो आपसे सीख सकते हो। साथ में अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, तो ये जो हमारी मैराथन वाली क्लासेस है 0 to हीरो मैथ्स, इनको तो ज़रूरी देख लेना। आपके मैथ्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो ये काम जो है ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इतना हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो हमें वर्गों का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको अभी बताया था। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग के बारे में आपको बता देते हैं। तो वर्ग एक हमारी ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी बात, दोनों जो विकर्ण होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। और दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब बराबर, जैसे कि ये हमारा विकर्ण है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी समद्विभाजित करते हैं, इसकी दूरी चारों विकर्ण, मतलब यहाँ से लेकर इतनी दूरी जो है वो हमारी इस तरीके से बराबर होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये सारी बातें जो हमारे वर्ग के बारे में होती हैं वो हमने आपको बता दी हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हमारा ए था, अगर भुजा ए है तो सारी भुजाएं हमारी ए होंगी। तो जैसे कि आयत में हम क्या करते थे, हम इसकी ये जो भुजा होती थी इन दोनों की गुणा कर देते थे, इसमें भी गुणा करेंगे, पर हमारा सेम होने के कारण ये हमारा ए स्क्वायर होता है। ए हमारी भुजा है ना, तो इसको हम भुजा स्क्वायर कह देते हैं। इस तरीके से हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो करिए करते हैं ए वाला क्वेश्चन। तो हमारी भुजा जो है वो कितनी दे के रखी है, 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। कह दो भुजा गुणे
भुजा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप फॉर्मूले को अलग ब्लॉक में बंद कर देते हो, टीचर आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। तो भैया मैं जब पढ़ती थी, जब कोई फार्मूला होता था इस तरीके से ब्लॉक में बंद कर देते थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने हमको बताया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा हमारी कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणे में 10, इसका मतलब क्या हो गया 100, और ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो याद रखना, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, या इस तरीके से लिख दो 100 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना मत भूलिएगा, हो सकता है टीचर आपके नंबर काट दे अगर ये आप स्क्वायर लिखना भूल जाएं। तो बी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बी की जो भुजा है वो हमारी क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है। तो 14 गुणे में 14, तो 14 का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा 196 आता है। इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो चाहे तो आप वर्ग सेंटीमीटर लिख दो, चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, बात एक ही है। अब भाई इसको करते हैं, इसके लिए तो मैंने यहाँ किसकी जगह तो खाई डाली है, खैर कोई नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, छोटा छोटा लिख के कर देते हैं। क्षेत्रफल वर्ग है तो वर्ग का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ये हमारा मीटर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर लिख दो, चाहे तो क्या लिख दो, वर्ग मीटर लिख दो। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 आयतों की विमाएँ। ठीक है, 3 आयत दिए गए हैं, उनकी विमाएँ जो हैं वो हमारी निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, 9 मीटर और 6 मीटर, 17 मीटर, 13 मीटर, 4 मीटर, 14 मीटर। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ये जो है हमारे आयत है, तो हम चाहें तो अलग हम एक बात लिख सकते हैं ताकि टीचर को पता चल जाए कि हमें आयत का क्षेत्रफल जो है वो हमें पता है। ठीक है, अलग से इस तरीके से लिख दो ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, चाहे तो आप L इंटू में B लिख दो। ठीक है, टीचर को पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो करते हैं ए वाला क्वेश्चन। तो ए वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये है 9 मीटर 6 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, 9 गुणे में 6। ठीक है, 9 छंग क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये मीटर में है तो इसको मीटर में स्क्वायर कर दो। बी वाला करते हैं, तो इसका भी निकाल देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर 17 गुणे में 3। 17 3 क्या हो जाता है, 51 हो जाता है। इसको भी मीटर में है, मीटर स्क्वायर लिख दो। और फिर हमारा सी वाला है, तो सी वाला जो है वो हमारा क्या है, 4 और 14। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे में 14। 14 चक्कू क्या होता है, 56 होता है। ये भी मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लिख दो। अब ये कह रहे थे किसका क्षेत्रफल सबसे कम है और किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो भाई जो कम है तो उसको वहाँ पे कम लिख दो, सबसे कम, और जो ज़्यादा है वहाँ पे लिख दो सबसे ज़्यादा। तो भाई हम देखते हैं 54 जो है, 54 से छोटा 51 है, 51 से बड़ा 56 है। मतलब आप इसमें कंपेयर करते हैं तो 56 हमारा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दो सबसे बड़ा क्षेत्रफल। ठीक है, और ये हमारा सबसे कम है तो यहाँ पे लिख दो सबसे कम क्षेत्रफल। बस इतना सा करना था और हमारा ये क्वेश्चन तीसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये हमारा दिया गया है चौथा क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करो। इन्होंने क्या किया है भाई, एक आयताकार क्या दिया है, बगीचा दिया है। तो हमने एक बगीचा बना लिया। ठीक है, जो कैसा है, आयताकार है। तो इसकी लंबाई जो बताई है उन्होंने बताई है 50 मीटर है, और ये कह रहे हैं चौड़ाई जो है ज्ञात करो। तो चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई की जगह पे हमने B लिख दिया, और इसका क्षेत्रफल जो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, 300 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। भाई हमको क्षेत्रफल भी पता है और लंबाई भी पता है, क्या हम निकाल सकते हैं इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, ये होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल तो इन्होंने दे के रखा है, कितना है, 300 दे कर रखा है, और लंबाई भी दे कर रखी है 50, और B मतलब हमें पता नहीं है तो B की जगह पे B लिख दो।
अब क्या करें, पक्षांतर करेंगे। ये वाला पूरा हिस्सा इधर ले आएंगे, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा इधर ले आएंगे। जब हम पक्षांतर करते हैं तो कोई भी माइनस नहीं लगता है। पक्षांतर में क्या होता है, पूरा का पूरा RHS LHS की तरफ आएगा, पूरा का पूरा LHS RHS की तरफ आएगा। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां बायां, यही होता है। अब हमने देखा हमें B का मान निकालना है, हमने देखा B के साथ 50 जो है वो गुणा में है, तो अगर हम 50 को उधर भेजते हैं, बराबर के उधर भेजते हैं, तो ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो गुणा का उल्टा मतलब भाग में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ चाहे गुणा की चीज़ बराबर के उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। हम आपको बता देते हैं, अगर हमारी जैसे कि प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग, एक हमारे मेन चिन्ह होते हैं, ठीक है। अगर ये प्लस इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, गुणा इधर में गया तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग इधर में गया, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा गुणा में हो जाएगा। सेम ऐसे इधर भी, अगर इधर वाली चीज़ इधर जाएंगी तो भी उनका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो भाई 0 से 0 काटा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई जो हमारी निकली है वो हमारी कितनी निकली है, 6, और ये हमारी मीटर में यूनिट थी तो 6 मीटर लिख देना है। तो ये क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। अब ये मत कर देना कि जैसे कि आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी आदत हो जाती है क्षेत्रफल निकालने की, क्षेत्रफल उनको पता है कैसे लिखा जाता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, तो अगर लंबाई चौड़ाई पूछ दी जाती है ना तो वहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, ये चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई जो भी चीज़ होती है उसकी यूनिट हमारी वही सिर्फ मीटर सेंटीमीटर जो भी हो उसी में होती है, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है, क्षेत्रफल में ही सिर्फ स्क्वायर लगता है। अब करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय हमें बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा क्या है, एक आयताकार क्या है, भूखंड है, ठीक है, आयताकार भूखंड है जिसकी इन्होंने लंबाई दे दी है 50 मीटर, चौड़ाई दे दी है 200 मीटर, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं जो 100 वर्ग मीटर, मान लो 100 वर्ग मीटर जो है वो हमारा इतना हिस्सा जो है वो हमारा 100 वर्ग मीटर का है। इसमें अगर हम टाइल लगवाते हैं तो कितने का खर्चा आ रहा है, 8 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब हमको बताना है इसका टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि हम कितने टाइल, मतलब टाइल लगवाने का खर्चा हमारा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसका मतलब तो आप समझ गए हो ना, इतनी जो भूमि हमारी दी गई है, ये भूमि हमारी कितनी है, 100 वर्ग मीटर की भूमि है। इतनी भूमि का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग मीटर है। इस 100 वर्ग मीटर का भी जब हम टाइल लगाते हैं तो 8 रुपये का खर्च आता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चाहे तो आप ये बता दो भाई, लंबाई जो है वो हमारी कितनी है, 500 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो हमारी 200 मीटर है। बता दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो भाई क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी 500 है, चौड़ाई हमारी 200 है, तो गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हुआ, और 4 जीरो, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो 4 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया है, ये 1 लाख आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा जो आया है मीटर में आया है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा था, 100 वर्ग, यही जो लिखा है 100 वर्ग मीटर, ठीक है, में टाइल लगाने का खर्च। तो इसमें खर्च हमारा कितना आ रहा है, इन्होंने बताया था 8 रुपये का आ रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ये जो हमारा 1 लाख, चाहे तो आप चाहें इससे 1 का भी निकाल लो, चाहे तो 1 का निकाल के डायरेक्ट 1 लाख का कर दो, लेकिन इसके लिए 1 का निकालना पड़ेगा। तो आप यहीं पे डायरेक्ट ही लिख दो 1 लाख वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्च। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 लिखा था इसके बटे में ये हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये जो 8 लिखा था इसके बटे में ये वाला 100 कर देंगे, गुणा किससे कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, ठीक है।
एक और जीरो लगा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, 100 वर्ग मीटर लगाने का खर्च इतना है, तो इतने मीटर में हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में ये 100 कर दिया, इससे हमारा इसका मतलब क्या हुआ, 1 का निकला। ठीक है, और इससे इतने का निकालने के लिए हमें इससे गुणा करनी पड़ी। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, तो हमारा ये क्या आ गया है, 8000 आ गया है। तो मतलब कितना खर्च पड़ेगा, 8000 रुपये पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया है, 8000 आ गया है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 8000। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कुल 12 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप। ठीक है, एक मेज है हमारी, भाई मेज हमारी मोस्टली कैसी होती है, आयत के आकार की होती है। ठीक है, सॉरी हाँ, आयत के ही आकार की होती है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। अब जैसे कि इन्होंने जो माप बताई है वो 2 मीटर, इधर हमारा 2 मीटर, इधर 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वर्ग मीटर में याद करो। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हमें जो आंसर देना है वो मीटर में देना है। जैसे ये तो हमारा मीटर में है ही, और इसमें इतना हिस्सा मीटर में है, ये हमारा मीटर में नहीं है, ये 50 सेंटीमीटर लिखा है। तो 50 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये मीटर में कैसे चेंज होगा, तो हमने आपको, हालांकि जब भी क्वेश्चन फंसता है तो हमेशा ही बता देती हूँ, और इसका एक चैप्टर हाँ है, कोई एक्सरसाइज हमने कुछ दिन पहले ही कराई थी, उसमें मैंने कराया है, तो वो एक्सरसाइज ज़रूर देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप जो जस्ट बेसिक मैथ वाले चैनल पे चले जाना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर के बराबर होता है। अगर बात करते हैं 50 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को 100 से भाग किया है, ऐसे ही 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 50 को 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम एक जीरो से एक जीरो काट दिया, अब हम क्या करेंगे, 10 से 50 को 5 को भाग देंगे, या कह लो ये जीरो जब हटाएंगे तो एक जीरो था, तो एक अंक दशमलव जो है बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारी लंबाई जो है कितनी दी गई है, 2 मीटर की। ठीक है, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हमारी कितनी दी गई है, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम टोटल ही मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 मीटर तो हमारा 1 मीटर है ही, तो यहाँ पे प्लस कर लो, 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, दोनों ही हमारी मीटर में है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा था मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अतः मेज का क्षेत्रफल। तो मेज का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, तो भाई मेज हमारी आयताकार है ना, तो चाहे तो यहाँ पे लिख दो आयताकार। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो हमारी 2 है, चौड़ाई जो है 1.5 है, तो 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। और एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3.0। तो 3.0 को हम 3 कहते हैं, और इसकी यूनिट लिख देंगे, यूनिट हमारी मीटर है। इन्होंने कहा था वर्ग मीटर में ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर लिख देंगे। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो है 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो इस चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, तो हम आपको बता देते हैं ऐप आपको कहाँ मिलेगा। तो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो जस्ट स्टडी डालना। ठीक है, ऐप ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो बुक्स दी गई हैं, क्लासेस दी गई हैं, यूपी बोर्ड वालों की है। आप थोड़ा सा इस तरीके से स्लाइड करोगे तो एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर टच करोगे तो यहाँ पे सारी क्लासेज आ जाएंगी। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच किया, सारी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की आपकी क्लास मतलब बुक्स आ जाएंगी। जो भी चैप्टर पढ़ना हो उस पर टच करिए। जैसे कि मान लो आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पे टच किया, यहाँ पे आपके सारे चैप्टर दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, और जैसे कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स पे हमने टच किया। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना है करना है कर लो। ठीक है, जैसे कि हमने दूसरा चैप्टर उठाया, चैप्टर अगर आपको देखना है
जो बुक में दिया होता है वो यहाँ से मिलेगा। अगर ये हैंड रिटन नोट्स जो चाहिए वो वहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स लिख दिया है, इस पर टच करिएगा तो आपके नोट्स जो हैं ओपन होके इस तरीके से आ जाएगा, जूम उम करके देख सकते हो। और जो हमारी क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप अपना पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने नोट्स जो हैं तैयार कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो बताओ क्षेत्रफल बताओ, इन्होंने इनडायरेक्टली एक बात कही है। तो इन कमरा जो है वो कैसा है भाई, लंबाई अलग दी है, चौड़ाई अलग दी है। तो इससे हमें साफ साफ पता चल गया है भाई, बात जो कर रहे हैं वो एक आयताकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 मीटर की दी गई है लंबाई, चौड़ाई जो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में सबसे पहले तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो वो तो कर ही लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फर्श को ढकना है, मतलब गलीचा जो है भाई पूरी फर्श पे पड़ेगा, मतलब पूरे तल पे पड़ेगा। तो इसको तल पे पड़ेगा मतलब इसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो हम समझ गए हैं कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे आयताकार कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। तो भाई अभी तो हमारी लंबाई तो मीटर में है, चौड़ाई जो है इन्होंने कहा है मीटर में निकालो। तो मतलब जो हमारा मीटर जो है उसको मीटर में रहने देना है, सेंटीमीटर को चेंज करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने अभी साफ साफ देखा ही है, तो बार बार वही करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अभी हमने 50 सेंटीमीटर को चेंज किया है मीटर में, तो 0.5 आया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे एल लिख लो, एल हमारा 4 मीटर है। बी लिख लो, बी हमारा क्या था 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये हमारा कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा 3.5 ये मीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर, ठीक है। तो हमने ये हमारा एल बी हो गया। अब यहाँ पे हम एल लिख लेते हैं, एल हमारा 4 है, बी हमारा 3.5 है। तो भाई गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 12 में 2 जोड़ा तो हो गया 14। एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 14 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर लिख दो, चाहे मीटर स्क्वायर लिख दो। इन्होंने कहा वर्ग मीटर में बताओ, तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर ही लिखे दे रहे हैं। आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक फर्श की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। तो इन्होंने भाई फर्श की लंबाई भी अलग दी है, चौड़ाई भी अलग दी है। इसका मतलब जो ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, आयत की बात कर रहे हैं। तो फर्श की लंबाई इन्होंने बताई है 5 मीटर, चौड़ाई जो बताई है वो हमको बताई है 4 मीटर। फिर इन्होंने कहा है 3 भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है। 3 भुजा वाले एक वर्गाकार, मतलब इनका जो एक गलीचा है उसकी भुजा कितनी है, वर्ग जो होता है वो हमारा कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें इन्होंने इस तरीके से एक गलीचा बिछा दिया, ठीक है। इस तरीके से एक वर्गाकार गलीचा बिछा दिया है, ठीक है, जिसकी इधर की भुजा 3 मीटर है, इधर की भी भुजा 3 मीटर है। तो यहाँ पे जो बिछा हुआ है वो हमारा क्या बिछा है, गलीचा बिछा हुआ है। मतलब इधर इतना जो स्पेस बचा है भाई, 3 में तो क्या बिछ गया है, 3 में तो हमारा क्या बिछ गया, गलीचा। तो इधर हमारा एक शेष बचा। और इधर की बात करते हैं, इधर हमारा टोटल 5 था, 5 में से इधर तो हमारा ये 3 था, 3 हो गया, ठीक है, 3 मीटर हो गया। तो हमारा कितना बच गया इधर, ये हमारा 2 मीटर बच गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो गलीचा इतने हिस्से में बच गया। अब ये कह रहे हैं फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। मतलब ये इस हिस्से पे हमारा कोई गलीचा नहीं बिछा है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल निकाल दो और ये वर्गाकार ये जो गलीचा है इसका क्षेत्रफल निकाल दो और फिर दोनों को घटा दो, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार, ये जो हमारा फर्श ही तो दी गई है तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार फर्श दी गई है। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो ये हमारा होता है आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयता ये हमारा 5 मीटर था और ये हमारा क्या था 4 मीटर था, गुणा करने पे हमारा 4 पंजे 20 मीटर स्क्वायर आ गया है। ये आयताकार जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकल के आया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है वर्गाकार हमारा जो गलीचा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल। तो भाई वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर मतलब हमारी भुजा तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया गलीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था भाई, जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम लिखेंगे, दिख रहा है ना, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, ठीक है, नहीं बिछा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आयताकार फर्श से हम ये घटा देंगे, तो 20 में से घटा देंगे 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 11 मीटर स्क्वायर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा इतना एरिया दिया गया है जिस पे कोई डॉटेड निशान नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल आया है 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन को। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। फूलों के शेष भाग का, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। तो इन्होंने क्या बताया है कि हमारा एक आयताकार क्या है, भूखंड है। तो मान लेते हैं ये जो है हमारा वो आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई इन्होंने क्या बताई थी, 5 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई ले ली। इसमें कहा है कि 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से 5 क्यारियां बनी है और 1-1 मीटर की है, तो मतलब एक पूरा हिस्से को कवर कर लेंगे। ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर और 5 मीटर। इस तरीके से एक इधर हमारा एक है, इधर हमारा एक है, इधर एक है, वर्गाकार है ना, तो चारों भुजाएं हमारे बराबर जाएंगी। इधर 1 मीटर, 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 इधर 1 मीटर। ये आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ करना नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो एक वर्गाकार क्यारी है, ठीक है, वो इस तरीके से 5 हिस्सों को कवर कर रही है। 5 मीटर था और 5 क्यारियां हैं, तो एक हिस्से को इधर कवर कर लेगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे कितना बचा है, तो इधर हमारा 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि भाई टोटल था हमारा 4 में से 1 चला गया, 3 बचा, ठीक है। इधर तो हमारा 5 है ही, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो बनी है वो हमारी क्या है, 5 क्यारियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो भाई इसको ग्रीन से कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये हमारी क्यारियां हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो एक क्यारी का क्षेत्रफल है वही हमारी बाकी की सभी का क्षेत्रफल, क्योंकि सबकी भुजा जो है वो समान है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब सबका अलग अलग थोड़ी ना निकालेंगे, एक का निकाल लेंगे, उसको हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पूरे में से इन 5 क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे। बस हमारा ये वाला हिस्सा जो है, जो पूछा गया है जिसके शेष भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमें बताना है, वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयताकार है तो हमारा L × B हो जाएगा, तो 5 गुणे में कर देंगे 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 20, ठीक है। ये हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार क्यारी का
क्षेत्रफल। तो वर्गाकार है तो मतलब इसका क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का निकला है ना, तो हमारे पास क्यारियाँ कितनी है, 5 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 5 वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे, ये जो हमारा 1 आया है इसकी गुणा हम 5 से कर देंगे, 5 का निकाल रहे हैं ना, जितनी क्यारियाँ निकालेंगे उससे ही गुणा करेंगे, तो हमारा 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चाहे तो वर्ग मीटर लिख दो, चाहे तो मीटर स्क्वायर लिख दो, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या बताना है, शेष जगह जो बची है, शेष भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वही काम करेंगे जो टोटल था 20, उसमें से घटा देंगे 5 क्यारी को क्षेत्रफल, तो हमारा क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर जो है शेष क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, देख लीजिए। तो भाई अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आकृति दी गई है। ठीक है, अब ऐसे आकृतियाँ तो 2 दी गई हैं, तो ये हमारा ए वाला है। तो ये कह रहे हैं आयतों में तोड़िए। ठीक है, तो आयत हमारा एक ऐसे बन सकता है, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते थे, तो हमने तो फिलहाल इसको जब तोड़ा है इस तरीके से तोड़ लिया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सरल तरीके से अगर इसको तोड़ें तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये एक आयत निकाल देते हैं, 2 आयत निकल आए और ये एक आयत ये निकल आया। ठीक है, और एक आयत ये निकल आया। ठीक है, कुल हमने कितने आयत बनाए हैं, 1 2 3 4 5 आयत जो हैं वो हमने बनाए हैं। ठीक है, अगर हम इनकी नेमिंग कर दें तो चाहे तो हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो नंबर से करेंगे तो नंबर से कर लो, चाहे तो नेमिंग कर दो, ABCD डाल लो। ठीक है भाई, अगर इतनी भुजा हमारी 1 है तो ये भी हमारी 1 हुई। ठीक है, और ये हमारी टोटल 4 थी। ठीक है, टोटल 4 थी, तो अभी तो हम जानते हैं कि चलो इसका तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये हमारी कितनी है। पहले तो हमारी ये टोटल 4 थी, तो इसमें से तो ये 3 निकल गई, तो मतलब इतना हिस्सा जो है वो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और ये टोटल 4 थी, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा निकल के आया है ये हमारा 1 निकल के आया है, क्योंकि टोटल 4 थी, इतना हिस्सा ये 3 थी, तो इसके सामने वाली 3 हो गई, तो 1 बच गया। तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये 1 हो गई। ठीक है, इतनी हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाली भी हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब ये 3 है और ये 4 है। ठीक, इतनी 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये तो टोटल, अगर टोटल की बात करते हैं, टोटल हमारी कितनी हुई जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो भाई ये 3 और ये 4, टोटल हमारी 7 हुई जाके, 7 हुई जाके। 7 में से ये हमारी 2 है और ये हमारी 3 है, ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारी 3 हुई। ये हमारी 2 है, इसका मतलब ये इतना हिस्सा भी हमारा कितना हो गया, 2 का हो गया। ठीक है, अब ये हमारी इतना 2 इतना 3 मिलके हो गया 5, तो 5 हो गया। अब टोटल तो हमारी 7 थी, तो ये वाली हमारी कितनी निकल के आ गई, 5 हम घटा देंगे तो ये हमारी 2 निकल के आ गई। 5 2 7 होता है, इसका मतलब ये हमारा 2 है, तो भाई ये वाला हिस्सा भी हमारा 2 का हो गया। तो इतना हिस्सा भी हमारा कितने का हो गया, 2 का हो गया। अब टोटल ये हमारी कितनी थी, अभी हमको इसके बारे में पता नहीं है, तो भाई यहाँ पे देखते हैं, इतनी हमारी 2 इतनी हमारी 1, तो कितनी हो गई टोटल, 3 हो गई। मतलब यहाँ से लेकर ये हमारी 3 है, तो ये भी हमारी 3 हो गई जाके। ठीक है, अब ये 3 हो गई, तो इसके मतलब इसके सामने वाली ये हमारी कितनी हो गई, ये भी हमारी 3 हो गई जाके। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं पता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आयत 1 की। ठीक है, आयत 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत 1 जो है ये रहा हमारा, इसकी लंबाई की बात करते हैं 2 है, चौड़ाई की बात करते हैं 1 है, तो कितना आ गया 2।
और इसकी यूनिट सेंटीमीटर में इन्होंने बताया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यूनिट इन्होंने सेंटीमीटर बताई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बात करते हैं आयत 2 की। ठीक है, आयत 2 का क्षेत्रफल, तो 2 हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा दूसरा वाला। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2 है, चौड़ाई की बात करते हैं तो 3 है, तो इसका क्या हो गया, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा कहाँ है, ये रहा हमारा तीसरा वाला। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 3 है, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 3 है, मतलब ये एक वर्ग बना रहा है। ठीक है, तो 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम आयत 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा कहाँ है, ये छोटा सा है। इसकी लंबाई हमारी 2 है और चौड़ाई हमारी 1 है, तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। आयत 5 का क्षेत्रफल, तो 5 हमारा ये रहा। ठीक है, इसकी लंबाई हमारी 3 है और इसकी चौड़ाई हमारी 3 है, तो 3 गुणे में 3 मतलब क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कई तरीके से भी तोड़ सकते हो इस। ठीक है, तो अगर तोड़ना चाहो तो आप इसको एक हिस्से में इस तरीके से तो तोड़ देते और इधर हमारा क्या हो जाता है, इसको इस तरीके से तोड़ते, इसको इस तरीके से तोड़ते, तो कई सारे हिस्से हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसा करना चाहते हैं वैसे हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर तोड़ना हो, अगर ये आप सोच रहे हो कि मैम इसमें कहा है कि आयतों में तोड़ी आपने तो 2 वर्ग निकाल दिया, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं दूसरा तरीका आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको जोड़ देते हैं। तो कुल क्षेत्रफल को हम यहाँ लिख देंगे, कुल आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, 2 + 6 + 9 + 2 + 9। ठीक है, तो हमारा क्या 2 6 8 हुआ, 8 में 9 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 17। ठीक है, 17 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 17 में 2 जोड़ा तो हुआ 19, 19 में 9 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ जाके, 19 में 9 जोड़ा तो 9 9 18 28 हुआ जाके, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने आकृति जो है बना ली है। देखो, इसको अगर इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको तोड़ा। ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से आगे बढ़ाया और इसको हमने यहाँ से इस तरीके से बराबर कर दिया। तो कुल हमारे कितनी आकृतियाँ बनी हैं, कितने आयत बने हैं, 1 2 3 4। इसमें इस तरीके में हमारे 4 ही बने हैं। ऐसे करोगे कोई काटेगा नहीं, ऐसे करोगे कोई काटेगा नहीं। ठीक है, अगर बात करते हैं लंबाई चौड़ाई निकालने की, ठीक है, ये हमारी इतनी 3 है, इतनी 3 है, इसके जस्ट सामने वाली मतलब इतनी हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। टोटल हमारी 4 थी, तो इसका मतलब इधर जो बचा है वो हमारा कितना बचा है, वो 1 बचा है। अगर ये 1 है तो ये वाला हिस्सा भी हमारा कितने का हो गया, 1 का हो गया। ठीक है, अब ये 2 है तो इसका मतलब ये हमारी 2 हो गई। ठीक है, ये 2 है तो, और ये हमारे नीचे वाले 3 थे, नीचे वाली 3 है तो ऊपर वाली भी 3 होनी चाहिए। इतनी तो हमारी 2 हो गई, मतलब इसका मतलब हो गया ये वाला हिस्सा हमारा 1 का हो गया। ठीक है, अब हमें ये 3 है, ये 2 और ये 1 3 हो गई ना टोटल। तो इसके जस्ट सामने वाली भी हमारे कितने की हो गई, 3 की हो गई। अब ये 3 की है हो गई है, ये तो हमारी 4 की है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 3 की है तो ये हमारी टोटल 3 की हो जाएगी। ये तो इतना तो 1 हो गया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा 2 का हो जाएगा। 2 और मिलके 3 हो गया। अब जैसे कि अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इतनी हमारी 1 है, इतनी हमारी 3 है, तो टोटल मिलके हमारी 4 हो गई। मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा कितने का निकल के आ गया है, 4 का निकल के आ गया है। अब हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। ये कैसे निकलेगा भाई, हमने देखा ये टोटल जो है वो हमारी कितने की है, 4 की थी। 4 में से इतना हिस्सा तो 2 का है, तो मतलब इतना हिस्सा हमारा 2 का बचा, तो ये 2 का है तो ये हमारा 2 का हो गया इतना हिस्सा। ठीक है, अब हमें सबकी लंबाई चौड़ाई पता चल गई है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सभी आयतों की, और ये सारे हमारे आयत हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें भी हमारा ये एक वर्ग फंस रहा है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से करोगे कोई काटने वाला भी नहीं। वैसे भी हमारा वर्ग भी एक आयत होता है, वो वर्ग हमारा एक ऐसा आयत होता है जिसकी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, और चलो भाई, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है।
और तो चलिए करते हैं अपना बी वाला पार्ट, ठीक है। तो बी की आकृति जो है इस तरीके से दी गई है, इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसको हम तोड़ते हैं तो भाई ये रहा हमारा एक हिस्सा और ये रहा हमारा दूसरा हिस्सा, ये रहा हमारा तीसरा हिस्सा। इसमें भी 3 बने हैं, 1 2 3 आयत बने हैं, जिसमें से इधर एक है तो भाई इधर भी हमारा क्या हो गया जाके 1 हो गया जाके, इधर एक है तो मतलब इतनी दूरी भी हमारी 1 हुई जाके, इसकी ये 3 है तो मतलब ये हमारी दूरी जो है वो हमारी कितनी हुई जाके 3 हुई जाके, ठीक है। और ये टोटल 3 है तो इसका मतलब ये टोटल 3 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो इतनी दूरी हमारी कितनी हुई जाके 2 हुई जाके, ठीक है। और इतनी दूरी हमारी 2 ही जाके, अगर बात करते हैं टोटल की तो टोटल हमारी इन्होंने बताई है 3 है, तो इसका मतलब ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 3 की हो जाएगी। यहाँ पे 3 दिया है तो इसका मतलब टोटल हमारी 3 की हो जाएगी। उसमें से इतना हिस्सा 2 का है तो ये हमारा 1 का बचा, ये भी हमारा ये 1 का तो ये भी 1 का। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता चल चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे डालेंगे, ये हमारा ए वाला था और ये है हमारा बी वाला। यहाँ पे लिखेंगे आयत 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल आयत 1 हमारा ये है, तो इसकी लंबाई की बात करते हैं 1 है, चौड़ाई जो है वो हमारी 3 है, तो क्या आ जाएगा 3। ये इन्होंने यूनिट बताई थी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो अब लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल, तो 2 हमारा ये है आयत, इसकी लंबाई जो है 3 है, चौड़ाई 1 है, 3 गुणे में 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे आयत 3 का क्षेत्रफल, तो 3 हमारा ये है, ठीक है। इसकी लंबाई 1 है, चौड़ाई 3 है, 1 गुणे में 3, ठीक है। 1 गुणे में 3 मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल आकृति का क्षेत्रफल। तो कुल आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देंगे, 3 + 3 + 3 बराबर 3 × 9 3 सब, ठीक है। 3 3 6 3 9, तो मैं गुणा कर रही, 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इस आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारा 11वां क्वेश्चन है, तो 11वें क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आयतों में तोड़ना है और क्षेत्रफल बताना है। तो भाई एक तो हमारा ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ही तोड़ लिए, क्यों ज़्यादा तोड़ रहे हैं, जो हमारा काम बन रहा है। तो भाई अगर ये 2 है तो ये भी 2 हुआ, ठीक है। और टोटल इन्होंने 12 बताई थी, और लेकिन इतनी जो है 10 है, मतलब इतनी की बात करते हैं तो हमारी कितनी है, ये 10 है, ठीक है। और इधर 2 है और इधर हमारी टोटल यहाँ पे 10 दी हुई है, ठीक है। ये 8 और 2 मिलके हमारा 10 हो ही गया है, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सी आकृति है, ये हमारी पहला वाला तो है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत 1 का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई है 2, चौड़ाई है 10, ठीक है। 2 गुणे में 10 बराबर 20, और इन्होंने बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट देनी है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब बात करते हैं आयत 2 का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 8 और 2 10, ठीक है। 10 नीचे भी दिया गया है, 10 गुणे चौड़ाई हमारी 2, तो ये भी हमारा 20 हो गया जाके, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल आकृति या आकृति का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। ये लिख दो, आकृति का कुल क्षेत्रफल, यही लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमारा 20 + 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब करते हैं बी वाले को, ठीक है। अब बी वाले को हमें तोड़ना है, ठीक है भाई, तोड़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक हिस्सा, ये रहा हमारा दूसरा हिस्सा, ठीक है। और ये रहा हमारा तीसरा। चाहे तो आप ये चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। चाहे तो आप जैसे कि इस तरीके से हमने जब तोड़ा तो हमको कुल 5 आकृतियाँ मिली हैं, 1 2 3
4 और 5, और सारे ही हम देख रहे हैं कि अगर ये 7 है तो ये 7, तो इधर वही 7 हो गया, ये 7 तो ये 7, ये 7 तो ये 7, ये 7 तो ये 7। तो हम देख रहे हैं कि सारी आकृतियां जो है, सारे जो वर्ग बन रहे हैं वो हमारे बराबर हैं। अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते थे, जैसे कि हमारी आकृति क्या थी, इस तरीके से थी, बना लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते थे, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 7 था, ये 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 7 था, ऐसे दिया गया था। तो अगर इसकी ये 7 तो पता है, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो भाई 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो हमारा 21 हो जाता है, ठीक है। तो 21, और बाकी तो हमें पता ही है, तो चाहे जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। इसमें क्या है, थोड़ा हमारा बेनिफिट मिल जाएगा सॉल्व करने में, सारे ही वर्ग हमारे बराबर हैं, तो हम 1 का निकाल लेंगे, बाकी हम 5 से गुणा कर देंगे। टोटल 5 है ना, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है हमारे। तो हम यहाँ पे पहले नंबर 1 का निकालते हैं, ये हमारा, ठीक है, वर्ग 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा हमारी क्या है, 7 है, तो 7 गुणे 7 मतलब क्या हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 का हमारा 49 निकल गया है, सारे हमारे बराबर हैं, हम देख रहे हैं सारे बराबर हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति सबका निकालने की जरूरत ही नहीं है, का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, कितने हैं, 5 है ना, 5 की 49 से गुणा कर दो बस, तो गुणा कर देते हैं, 5 नेम 45 और 5 को 20, 20 और 4 हमारा हो जाएगा 24, 245 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो बस। बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। ऐसे करते तो हमें 2 का तो निकालना ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो सेम था, 1 का निकाल लेते फिर 2 से गुणा कर देते, इसका तो निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी रहा है। वैसे इसका कर लेते हैं, तो इसमें 2 आयत हमारे इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है, 2 आयत हमारे इस तरीके से बन गए, एक रहा ये, एक रहा ये। इसकी लंबाई हमारी 1 है, चौड़ाई 4 है, इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 हमारे बने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 5 गुणे में 1 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं आयत 2 की, आयत 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का क्षेत्रफल, लंबाई हमारी कितनी है, 1 है, ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1, चौड़ाई जो है वो हमारी 4 है, तो 1 चक्कू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे, अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 + 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं ये स्क्वायर जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन तो है, इसके पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, भाई ये काम ज़रूर कर लेना। अगर आपको वाकई में लग रहा है मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलना, ठीक है। साथ में आपके जो भी दोस्त हो, जो भी क्लासमेट हो, जिनको जानते हो ना जानते हो, ठीक है, आपके पास उनका नंबर है, सबको ये हमारी क्लासेज है प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, लगातार बोलते रहो, पढ़ाते रहो, एडिटिंग करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। प्लीज़ हमारी क्लासेस को शेयर कर दिया करो। और साथ में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब जो भी लिखना है, जो पूछना है वो लिखना है, सबका रिप्लाई मैं करती हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दे, जिन्होंने कर लिया है उनको लाख लाख थैंक यू, ठीक है। तो भाई चलते हैं 12वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक टाइल की माप 12 गुणे 5 सेंटीमीटर में है, एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकताएँ होंगी जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये हैं। मतलब एक टाइल की माप जो है वो दे दी गई है, और इतना जो क्षेत्रफल है वो हमको ढकना है, हमको बताना है इतने माप के कितने टाइल लगने वाले हैं, ठीक है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं करना क्या है। मान लो इस वाले को क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, जो ए वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक
लंबाई चौड़ाई है, एक जगह है, ठीक है, एक क्षेत्र है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 144 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इतने सेंटीमीटर माप के लगाने हैं टाइल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा 12 और क्या बोलते हैं 12 जिसकी सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 हमारा 12 लंबाई 5 चौड़ाई, ऐसे बताने हैं कितने इस जगह में कितने टाइल लगेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी आकृति का ये जो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ए नंबर। सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्र दिया गया है, जो हमारा क्षेत्र दिया गया है उसका क्षेत्रफल। तो हमारी लंबाई थी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई थी हमारी 144 सेंटीमीटर। जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 144, 2 जीरो और लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम एक जो टाइल दिया गया था जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई थी उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो भाई हमारा क्या दिया गया था, 12 और 5 दिया गया था ना, तो 12 गुणे में 5 कर देंगे, 12 पंजे क्या होता है 60 आ गया। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, सेंटीमीटर यूनिट दी गई थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टाइलों की संख्या, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए टाइलों की संख्या। जब इस तरीके से कोई संख्या पूछी जाती है तो बड़ा वाला जो भाग हिस्सा होता है उसको, वो जो एक हिस्सा दिया गया होता है उससे भाग कर देते हैं। तो हम चाहें तो उसको फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल था 144 लिखा हुआ था और 2 जीरो लगे हुए थे, एक टाइल का क्षेत्रफल हमारा 60 आया था, 0 से 0 हमने काट दिया, ठीक है। अब हम 6 से काटते हैं इसको, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौक 24 और 0 उतार दिया, ठीक है। तो 240 आया। तो कितने टाइल चाहिए उसको, 240 टाइल चाहिए, ठीक है। पहले का आंसर जो कितना गया है 240 टाइल, ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले में जो क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई दी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे दिए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई दी गई थी हमारी 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई थी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 70 गुणे में 36 बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 छंग, पहले 0 लगा देते हैं, 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 तियाँ 21, 21 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल तो नहीं पता ही था, चाहे तो फिर से निकाल लो। एक टाइल का क्षेत्रफल, तो वही काम कर दो, 12 गुणे में 5 कर दो तो हमारा 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वही टाइल तो हम वही यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या हमारी कैसे निकलेगी, यही फार्मूला लगेगा। मतलब जो टोटल हमारा क्षेत्रफल है 2520, उसको हम 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब तो हमारे पास क्या है 252 बटे में 6, यहाँ पे काट लेते हैं, 6 कम 6, ठीक है, और 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, तो हमारा 42 आ गया। तो मतलब कितने टाइल चाहिए, 42 टाइल चाहिए। तो ये हो गया बी वाले का आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर को चाहें तो लिख सकते हो कि हमें इतने क्षेत्र के लिए इतने टाइल की आवश्यकता होगी, इसमें लिख देना इतने क्षेत्र के लिए 42 टाइल की आवश्यकता होगी। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।